हेलो। एक नई स्टडी हुई है, खासकर जीएलपी-1 जो मेडिसिन यूज़ किया जाता है, उस पे। इसमें ये देखा गया है कि जो एपिलेप्सी की बीमारी है, जो बहुत ज़्यादा लोगों को होती है, रिसर्च में यानी स्टडी में ये बताया गया है कि जो जीएलपी-1 मेडिसिन जो लंबे टाइम तक लेते हैं, उनमें एपिलेप्सी का खतरा, रिस्क धीरे-धीरे कम होता हुआ देखा गया है। बशर्ते वो जो डीपीपी-4 इन्हिबिटर्स वाली मेडिसिन लेते हैं, उनके मुकाबले। तो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, यही सारी चीज़ें हमको समझनी है पूरी डिटेल में। आइए देखते हैं। साइंस डेली में क्या हुआ कि ओजेम्पिक में ऑफर अ सरप्राइजिंग बोनस बेनिफिट फॉर ब्रेन हेल्थ। कहाँ हुआ है? अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी। ये कहाँ है? ये यूनाइटेड स्टेट में है। यूनाइटेड स्टेट में भी एक मिनीपोलिस सिटी है, वहाँ पे है। कैंपस देखते हैं। ये है मिनीसोटा स्टेट। ये यूनाइटेड स्टेट का एक स्टेट है मिनीसोटा, और मिनीसोटा में भी एक मिनीपोलिस करके सिटी है, वहीं पे है अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी। लोकेशन आप ध्यान रखिए। कैंपस देखिए, ये कैंपस है। नई नई चीज़ें देखते रहिए, नई नई यूनिवर्सिटी, नई स्टडी कहाँ है, रिसर्च अकेडमीज कहाँ है, उनको देखते रहिए। फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये है। अब इस स्टडी को समझने से पहले हम समझेंगे जीएलपी-1 मेडिसिन क्या है। ये जो आप सुनते रहते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं, जीएलपी-1, ओज़ेम्पिक, इन सब के बारे में काफ़ी सुनते रहेंगे, आप हमेशा सुनते हैं। तो पहले इनका फंडामेंटल समझेंगे, क्या है, कैसे है। आपको ये लग रहा होगा कि जीएलपी-1 एक मेडिसिन है, एक ही मेडिसिन है जिसका नाम है जीएलपी-1, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको यही समझना है कि क्या है जीएलपी-1 पूरी तरीके से, ठीक है? तो देखिए, समझते हैं जीएलपी-1 है क्या। पहले जीएलपी-1 को ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए, जीएलपी का सीधा सा मतलब ये है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1। अब ग्लूकागॉन लाइक का मतलब ये है कि ग्लूकागॉन जैसा असर करने वाला, ठीक है? अभी आगे आएगा कि ग्लूकागॉन करता क्या है। ग्लूकागॉन जैसा असर करने वाला, और पेप्टाइड क्या है? एक छोटा सा हार्मोन है, एक प्रोटीन है। और 1 का मतलब है इसकी पहचान, यानी जीएलपी का पूरा क्या मतलब है कि ग्लूकागॉन जैसा असर करने वाला, जो कि एक छोटा सा प्रोटीन हार्मोन है, और एक पहचान इसकी 1। ये है जीएलपी-1। तो जीएलपी-1 कुछ अलग से एक मेडिसिन बनाई जरूर गई है बाहर, लेकिन ये जीएलपी-1 हमारे बॉडी के अंदर एक नेचुरल हार्मोन है, जो बनता है हमारी बॉडी के अंदर बनता है। और जीएलपी-1 कहाँ पाया जाता है, बॉडी के अंदर कहाँ पाया जाता है? हमारी इंटेस्टाइन, जो हमारी आंत है, उसकी कुछ कोशिकाएं जो है जीएलपी-1 हार्मोन रिलीज करती है। कब रिलीज करती है? खाना खाने के बाद रिलीज करती है, यानी खाना खाने के बाद वाली ये हार्मोन है जीएलपी-1, जो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होता है। तो जीएलपी-1 में जो है शरीर में करता क्या है? देखिए, इसका पहला काम है इंसुलिन बढ़ाना। कब? जब हमारे बॉडी में ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाता है, तब ये काम करता है इंसुलिन को बढ़ाने का। और क्या करता है? ये ग्लूकागॉन को कम करता है। ग्लूकागॉन करता क्या है? आपके लीवर से शुगर निकालने का काम करता है। और जब हम जीएलपी-1 मेडिसिन लेते हैं, तब ये जीएलपी-1 कहता है अभी मत निकालो, यानी लीवर से शुगर अभी मत निकालो, ग्लूकागॉन को सिग्नल देता है। और भूख को कम करता है। कैसे? आपके ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस पे इसका असर दिखता है। हाइपोथैलेमस आपके भूख से रिलेटेड होता है, और जब जीएलपी-1 लेते हैं तो ये सिग्नल देता है हाइपोथैलेमस को कि कैसा सिग्नल देता है? पेट भरे होने का सिग्नल देता है कि पेट भरा हुआ है। तब ये ब्रेन को सिग्नल चला जाता है कि अब खाना नहीं खाना है। इसी से आपका देखेंगे कि वजन भी कम होता है। कई लोग वजन कम करने में इसको जीएलपी-1 को इस्तेमाल भी करते हैं। अब ये जो जीएलपी-1 जो नेचुरल हमारे अंदर जो हार्मोन बनते हैं, उसी को ध्यान में रख के डॉक्टर्स ने जीएलपी-1 मेडिसिन बनाया, उसी के जैसा, जो हमारे बॉडी के अंदर नेचुरली काम करता है हार्मोन, उसी के जैसा। अब सवाल ये है कि जब नेचुरली हमारे बॉडी के अंदर वो हार्मोन बन रहा है, तो फिर बाहर से मेडिसिन बनाने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, जीएलपी-1 जो नेचुरल हार्मोन हमारे अंदर बनता है, वो 2 से 3 मिनट में ब्रेक डाउन हो जाता है। 2 से 3 मिनट में खत्म हो जाता है बनने के बाद। तो डॉक्टर ने क्या किया कि जीएलपी-1 को थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म वाला बनाया, कि जो जीएलपी-1 हमारे बॉडी में हार्मोन काम कर रहा है, हम वो उसी को ध्यान में रख के बिल्कुल वैसा ही एक दवा बनाते हैं जो लंबे टाइम तक काम करे। यानी 2-3 मिनट नहीं, 7 दिन, 8 दिन ऐसे काम करे, पूरा लगातार। तो उन्होंने बनाया जीएलपी-1 रिसेप्टर एग्नोसिस्ट। ये मेडिसिन का नाम है पूरा, ठीक है? ये असली जीएलपी की नकल है पूरी तरह। जो हमारे अंदर जो हार्मोन बनता है, वो उसी की पूरी नकल है, ठीक है? तो डॉक्टर्स ने ये बनाया, लॉन्ग टर्म के लिए बनाया कि 1 से 7 दिन, 8 दिन तक काम करे। तो एग्जांपल्स क्या है? देखिए, अभी मैं बोल रहा हूँ कि जीएलपी-1 जो मेडिसिन है, क्या केवल एक मेडिसिन का नाम है? तो जवाब है नहीं। ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन है। मतलब जब आप जीएलपी-1 बोलते हैं तो उसमें ओज़ेम्पिक, ट्रूलिसिटी, विक्टोज़ा ऐसे मेडिसिन के नाम आते हैं। जब इन सारे मेडिसिन को समेट लें तो उसको बोला जाएगा एक जीएलपी-1। मतलब ये कि आप एक ड्रम ले लीजिए, तो उस ड्रम का नाम है जीएलपी-1, और उस जीएलपी-1 में ये सारे मेडिसिन भर दीजिए। यानी ये ड्रम हो गया जीएलपी-1। अब इसमें बहुत सारे एक्स वाई जेड मेडिसिन है। अब इसको ड्रम को बंद कर दीजिए। क्यों जीएलपी-1 स्पेशली किस चीज़ के लिए काम आता है? अभी मैंने पीछे बताया जीएलपी-1 क्या करता है हार्मोन।
वैसा ही ये दवा भी काम करता है। आपके भूख को नियंत्रण में रखना, आपकी इंसुलिन बढ़ जाए तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, ये सारे काम इसके हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ वालों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जब भी हम GLP-1 बोलते हैं, हम डिनोट इन्हीं लोगों के लिए कर रहे थे। बस उसमें दवाएँ अलग-अलग इस्तेमाल होती हैं, जैसे ओज़ेम्पिक हो गया, ट्रूलिसिटी हो गया, विक्टोज़ा हो गया, ये सब हम इस्तेमाल करते हैं, जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं। ठीक है? तो एक एग्जांपल से समझ लीजिए, मान लीजिए एक कार है जो ट्रांसपोर्ट के काम आती है और एक ब्रांड है, अलग-अलग ब्रांड होती है कारों की, मारुति होती है, सुजुकी होती है, वैसे ही, ठीक है? ठीक वैसे ही GLP-1 एक ट्रांसपोर्ट है और बहुत सारी मेडिसिन ब्रांड है, ठीक है? बहुत सारी ब्रांड कंपनी आती हैं, ये दवा बनाती हैं, एक्स दवा, वाई दवा, जेड दवा, लेकिन वो होती GLP-1 ही है, ठीक है? तो कार एक ही है, ब्रांड अलग-अलग है। तो GLP-1 एक ही है, लेकिन मेडिसिन उसके अकॉर्डिंग अलग-अलग बनाई गई, ठीक है? इसलिए मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक ड्रम मान लीजिए, GLP को एक ड्रम मान लीजिए और उसके अंदर बहुत सारी दवाएँ भरी हुई हैं, तो एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है GLP-1। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि GLP-1 है क्या एक्चुअल में, ठीक है? अब देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बोला था GLP-1 और DPP-4 इनहिबिटर्स, ये दोनों मेडिसिन है, ये दोनों ही मेडिसिन है। लेकिन ये बोला गया है स्टडी में कि GLP-1 का इस्तेमाल करने वाले में ये देखा गया कि इनमें जो एपिलेप्सी यानी मिर्गी का दौरा है, इनमें इनके लेने से 16% कम देखा गया, मतलब कमी आई, रिस्क में कमी आई। और DPP-4 इनहिबिटर्स लेने से इनकी तुलना मतलब ज़्यादा तो नहीं हुआ, इसमें भी कम हुआ, लेकिन इन दोनों की तुलना की जाए तो इस वाले में ज़्यादा कम हुआ, ठीक है? तो आपके सवाल हो रहे होंगे कि GLP-1 ऐसा क्या करता है और DPP-4 इनहिबिटर्स में ऐसा क्या है जो अंतर है? इनमें अंतर ये है कि GLP-1 एक पूरी तरीके से हार्मोन की तरह हमारे बॉडी में जो नेचुरल हार्मोन बनता है, उसके अकॉर्डिंग काम करता है, बिल्कुल उसी तरीके से। जैसे नेचुरल हार्मोन काम करता है, वैसे ही ये मेडिसिन भी काम करता है, बिल्कुल वैसे ही। और DPP-4 इनहिबिटर्स क्या करता है कि आपके अंदर जो हार्मोन बन रहा होता है, जो हार्मोन रिलीज होता है खाना खाने के बाद, वो सॉरी, ये जब आप खाना खाने के बाद जब हार्मोन रिलीज होता है GLP-1, तो ये क्या करता है, उसी पर्टिकुलर टाइम पे रिलीज होने के बाद उस पर असर करता है। मतलब ये कि GLP-1 मेडिसिन जो है GLP-1 हार्मोन की तरह रिएक्ट करता है पूरी तरीके से। और ये DPP-4 इनहिबिटर्स क्या करता है, ऊपर से मेडिसिन जैसा, मतलब आपकी बॉडी में हार्मोन रिलीज हुआ तो उस हार्मोन पे काम करेगा। ये अंतर है, बड़ा अंतर है पूरा। एक तो पूरी तरीके से नकल काम कर रहा है। जैसे आप मान लीजिए, आप हैं, आपका नाम है सोनू, आप सोनू हैं, तो ये पूरी तरीके से पूरी तरीके से एक अलग सोनू बनाया गया, एक क्लोन टाइप का सोनू बना दिया गया, ठीक है? तो ये है GLP-1, ये नेचुरल GLP है, ये मेडिसिनल GLP है। और ये क्या है, DPP-4 इनहिबिटर्स क्या है, आप सोनू हैं, आपके अंदर वो हार्मोन रिलीज हुआ, तब ये हार्मोन पे काम करेगा। ये अंतर है इनमें, इसलिए बोला जा रहा है कि GLP-1 ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहा है। देखिए, अब सवाल ये है कि डायबिटीज़ और मिर्गी में कनेक्शन क्या है? मिर्गी यानी एपिलेप्सी, इसमें क्या कनेक्शन है? देखिए, क्या होता है, जो लंबे समय तक डायबिटीज़ में रहते हैं, जो लंबे टाइम तक डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, उनके ब्लड फ्लो, उनके नर्व्स यानी नसें और उनके ब्रेन सेल पर एक लंबे टाइम के बाद एक बहुत बुरा असर पड़ता है, ठीक है? लंबे टाइम तक रहने से उनके ऊपर असर बहुत बुरा पड़ता है। होता क्या है कि इससे क्या होता है कि डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं, उनमें मिर्गी का खतरा लंबे समय तक ऐसा होने से मिर्गी होने का खतरा बढ़ जाता है। तो फिर यहीं काम आता है GLP-1 दवा। GLP-1 दवा यहीं पे काम आती है। क्या करता है? उनके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, उनके बॉडी में उनके ब्रेन में जो इन्फ्लेमेशन जैसी कंडीशन होती है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये सारे काम करता है GLP-1। देखिए, ब्रेन में जो इन्फ्लेमेशन होता है, जो ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होता है, साइंटिस्ट का शक यहीं पे है कि साइंटिस्ट का शक ये है कि यही जो इन्फ्लेमेशन असर कम करने, दवा जो लेने से इन्फ्लेमेशन जो कम हो रहा है, यही ब्रेन को शांत रखता है, ठीक है? और ब्रेन को शांत रखने का होता क्या है इससे, कि जो सीज़र यानी जो मिर्गी में एपिलेप्सी में दौरे पड़ते हैं, वो नहीं होते हैं। साइंटिस्ट का शक इसी जगह पे है। जब GLP लेते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, फिर इन्फ्लेमेशन नहीं होना का असर क्या दिखता है कि ब्रेन को शांत करता है। और ब्रेन जब शांत होता है तो सीज़र यानी जो दौरे पड़ते हैं एपिलेप्सी में, वो नहीं होते हैं। साइंटिस्ट का शक इसी पॉइंट पे है, इन्फ्लेमेशन वाले पे। तो एक एग्जांपल से समझिए। देखिए, मान लीजिए आपका दिमाग क्या है, एक घर की वायरिंग है, और डायबिटीज क्या है, जंग लगी वायर है, और मिर्गी एक शॉर्ट सर्किट है। मतलब ये कि एक घर है, तो एक घर में वायरिंग हुई है, ठीक है? एक घर को आप तुलना कर लीजिए अपने ब्रेन से। ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, वायरिंग हुई है, ठीक है? ये क्या है, वायरिंग हुई है आपके ब्रेन में यानी घर में। और डायबिटीज क्या है, इसके अंदर जंग लगी वायर है, यानी आपके ब्रेन में बहुत सारे जंग लगे होंगे, ठीक है? तो ये मिर्गी, जब मिर्गी आती है तो इसको शॉर्ट सर्किट मान लीजिए, यानी ब्रेन में बहुत सारे दौरे पड़ने लगते हैं आपके। और इस घर में जो वायरिंग हुई है, उसमें जो जंग लगी वायरिंग है, उसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा है, मिर्गी, ठीक है? और जब हम GLP-1 लेते हैं, तो ये जो जंग लगी वायरिंग है आपके घर में, एग्जाम्पल के लिए आपके घर में, उसको साफ सुथरा करती है, बेहतर करती है, स्टेबल करती है। उसी तरीके से आप जब GLP-1 ले लेते हैं, तो आपका ब्रेन जो है बेहतर होने लगता है। एग्जाम्पल समझ में आया? एक घर है, घर में वायरिंग हुई है, लेकिन घर की वायरिंग जो है पुरानी हो चुकी है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो रहा है। वैसे ही ब्रेन है, ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं,
एक कनेक्शन दूसरे कनेक्शन जुड़ा हुआ है, लेकिन उसमें जंग लगा हुआ है। जब जीएलपी लेते हैं, उस जंग लगे होने की वजह से एपिलेप्सी जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है। जैसे जीएलपी जब हम लेते हैं, जब जीएलपी मेडिसिन लेते हैं, तो ये जो ब्रेन की जो वायरिंग है साफ सुथरी होती है, स्टेबल होती है। ठीक है, अब देखिए स्टडी कैसे हुई है। लगभग 4.5 लाख लोग जो टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित थे, उनको 5 साल तक फॉलो अप किया गया। 4.5 लाख लोगों को जो टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित थे, 5 साल तक फॉलो अप किया गया। 5 साल तक फॉलो अप करने का क्या मतलब ये है, सवाल ये कि 5 साल तक ही फॉलो अप क्यों किया गया। ठीक है, देखिए मिर्गी कोई अचानक से नहीं होती, यानी एपिलेप्सी अचानक नहीं होगा। वो ब्रेन जो धीरे धीरे बदलता रहता है, क्योंकि ब्रेन जो है बहुत ही धीरे धीरे बदलता है, इसीलिए 5 साल तक फॉलो अप किया गया। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई डेटा निकालना है, रिसर्च करनी है, तो 1 हफ्ते में तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमको लंबा फेज चाहिए, समय चाहिए कि एक सटीक तरीके से हमको डेटा मिल सके, ताकि हम सटीकता से बता सके कि हाँ, कि ये डेटा और ये जो रिसर्च है वो बिल्कुल सही है। और 4.5 लाख लोगों को लेने का सीधा सा मतलब ये है कि 50-60 लोगों को लेने से आपको एग्जैक्ट रिसर्च ढंग से नहीं पता चलेगी, इसीलिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा लिया जाता है, ताकि ये एक सटीकता आए, जो रिसर्च हुई है उसमें सटीकता आ सके। ठीक है, और ये जानकारी आपको दे दूं, ये कोई लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। ये जो हॉस्पिटल्स में एडमिट थे या जिन पे इलाज चल रहा था, ये उनको स्टडी किया गया। क्योंकि जब आप डॉक्टर हॉस्पिटल में जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, लिखते हैं, बताते हैं कि ये आपको बीमारी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप दवा लेते हैं। अब डेली बेसिस पे जाते हैं तो वो लोग देखते रहते हैं सारी चीज़ें, तो वो डेटा लेके रिसर्च बताई गई। तो GLP-1 लेने वालों में मिर्गी 16% कम हुई। अब इसको देखिए, ढंग से समझना है। देखिए हुआ क्या था, जो 4.5 लाख जो टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित थे, उनमें कुछ लोगों ने GLP-1 लिया और कुछ ने DPP-4 मेडिसिन लिया। उनको एक अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया। ठीक है, और ये देखा गया कि जो GLP-1 ले रहे थे ग्रुप में, उनको 2.35% लोगों को मिर्गी हुई, यानी एपिलेप्सी हुआ। यानी DPP-4 ग्रुप, उनमें 2.41% को एपिलेप्सी हो गया। आप ये परसेंटेज देखिएगा, ये जो जीएलपी ले रहे थे उनमें 2.35% लोग, 35% लोग एपिलेप्सी हुआ, और यहाँ देखिए नंबर बढ़ गया है। जो DPP-4 ले रहे थे उनमें 2.41% एपिलेप्सी हुआ उनको। देखिए फिर रिसर्चर्स ने क्या किया, जो रिसर्चर्स थे उन्होंने क्या किया, एज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, ऐसे जो पेशेंट थे, इन सारे फैक्टर्स को हटा दिए गए। ठीक है, इन फैक्टर्स को हटाने के बाद फिर इनकी तुलना करी। ठीक है, फिर इनकी तुलना करी, तब ये देखा गया कि रिलेटिव रिस्क जो है 16% कम है। इसका मतलब ये है कि जो GLP-1 ले रहे थे मेडिसिन, उनमें एपिलेप्सी 16% कम हुआ है। कम होने का मतलब ये है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर डेटा था, उनमें ये रिस्क, जो एपिलेप्सी की रिस्क थी, वो कम हुई है। और DPP जो ले रहे थे उनमें ज़्यादा बढ़ गई है। मेरी एपिलेप्सी बढ़ गई है का मतलब ये नहीं कि दवा लेने से बढ़ गई है। इसका मतलब ये है कि जो टाइप 2 डायबिटीज से गुजर रहे थे, उनमें मिर्गी होने का खतरा जो है पहले ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, लेकिन GLP लिया तो वो खतरा थोड़ा कम हो गया। और DPP-4 लिया तो उसमें भी कम हुआ, लेकिन इनके GLP-1 और DPP-4 के कंपेरिजन में GLP-1 में ज़्यादा कम हुआ, ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये रिसर्च में बताया गया। अब रिसर्च में ये भी बोला गया कि देखिए ये जो रिसर्च हुई कि GLP-1 लेने से एपिलेप्सी का खतरा 16% कम है। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज वाले जो सफर कर रहे हैं लंबे टाइम से, और उनमें उनके नर्व्स में, ब्रेन वायरिंग में प्रॉब्लम होती है, जो लंबे टाइम के बाद ये एपिलेप्सी जैसी चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये देखा गया, ये बताया उन्होंने कि कॉज एंड इफेक्ट नहीं है। ये जो हमने रिसर्च में बताया है, ये कॉज एंड इफेक्ट नहीं है। अब कॉज एंड इफेक्ट का मतलब ये है, कॉज एंड इफेक्ट का मतलब ये है कि आप एक्स काम कर रहे हैं तो वाई काम पे असर निश्चित रूप से पड़ेगा। एक्स काम करेंगे तो वाई काम पे निश्चित रूप से ये असर पड़ना ही पड़ना है। इसको बोला जाता है कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये नहीं है रिसर्च में, रिसर्च में ये नहीं बताया। इन्होंने ये बोला कि कॉज एंड इफेक्ट नहीं देखा गया, बल्कि ये बोला कि हमें एसोसिएशन, यानी एक लिंक मिला है, एक केवल लिंक मिला है। ठीक है, पूरी शर्तिया रूप से, पक्का रूप से हम ये नहीं कह सकते कि GLP-1 जो है पूरी तरीके से मिर्गी के लिए ही दवा है। जो मिर्गी जिनको हो जाती है उन्हीं के लिए दवा GLP-1 बहुत कारगर है, और इसको सर्टिफाइड कर दो फॉर मिर्गी, फॉर एपिलेप्सी मेडिसिन, ये नहीं बोला। उन्होंने कहा एक लिंक है कि देखिए जो GLP-1 ले रहे हैं, खासकर जो टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित है, ठीक है, खासकर उनमें देखा गया, एक लिंक देखा जा रहा है, एक पॉजिटिव साइन है, एक पॉजिटिव साइन मिल रहा है हमें कि इसको लेने से एपिलेप्सी कम हो रहा है, एपिलेप्सी होने का खतरा कम है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं वो। ठीक है, समझ में आ गया? कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, बल्कि वार्निंग दी है कि कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, और एसोसिएशन है, यानी लिंक बताया गया कि हाँ एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है कि GLP-1 लेने से इनमें एपिलेप्सी का खतरा कम है, रिस्क कम हो रहा है। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज से जो ग्रसित हो रहे हैं उनमें एपिलेप्सी का रिस्क कम हो रहा है, ये बताया जा रहा है।
तो कॉज़ एंड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये जो मैंने अभी इतनी सारी बातें बताई हैं, आपको कूद के वो दवाएँ खरीदनी नहीं है, ठीक है? मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, नई रिसर्च आती है, पढ़ता हूँ, बस बता देता हूँ। आपका काम है कि आप अपने डॉक्टर से, वो भी सर्टिफ़ाइड डॉक्टर से मिलेंगे, उनसे आप जो भी प्रिस्क्राइब कराना हो, सलाह लेना है, उनसे लेना है, ठीक है? यूट्यूब वीडियो देख के कूद नहीं जाना है केवल। तो ये जो मैं हमेशा कहता हूँ, ये जो रिसर्च चल रही है ब्रेन साइंस का, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर सबके लिए है, ओपन टू ऑल है। किसी एक वर्ग के लिए नहीं है कि आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, एसएससी वाले ही देखेंगे, सब कोई देखेगा, छोटा-बड़ा सब कोई, ठीक है? तो ये थी आज की स्टडी। अगर आपको कुछ मिलता है नया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दीजिए, कुछ बताइए मुझे भी ताकि नई रिसर्च मैं भी पढूँ और आपको कितना पता है इन सब फील्ड में नीचे कमेंट्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।